सोनीपत से खबर, जहां सिविल अस्पताल में कई घंटों से बिजली गुल है। मोबाइल फोन की लाइट से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आपातकालीन कक्ष में फोन की इमरजेंसी लाइट से अब इलाज चल रहा है और बिना बिजली मरीजों को परेशानी हो रही है। अब ऐसे में मरीजों का इलाज बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है और अब सहारा बन रही है मोबाइल फोन की लाइट। उस टॉर्च के जरिए मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सिविल अस्पताल में कई घंटों से बिजली गुल है और आपातकालीन जो रूम है उसमें फोन की लाइट से इलाज किया जा रहा है। बिना बिजली के अब मरीजों को परेशानी हो रही है और खास करके उन मरीजों के लिए ज्यादा परेशानी है जहां पर इलाज चल रहा है। और ऐसे में जो ऑपरेशन थिएटर हैं वहां पर बिजली गुल होने का असर हो रहा है और डॉक्टर्स के लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि फोन की लाइट से अब इलाज किया जा रहा है। तो सोनीपत से इस बीच ये खबर, जहां सिविल अस्पताल में कई घंटों से बिजली गुल है, मोबाइल फोन की जो लाइट है उससे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आपातकालीन कक्ष में फोन की लाइट से फिलहाल मरीजों का इलाज चल रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर कई घंटों से बिजली गुल रही और इसका असर मरीजों के ऊपर पड़ा, उनके इलाज पर पड़ा। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और मोबाइल फोन की टॉर्च के जरिए इलाज किया जा रहा है। आपातकालीन कक्ष में फोन की लाइट से इलाज चल रहा है और बिना बिजली मरीजों को परेशानी हो रही है। तो ये मौजूदा वक्त में हाल है सोनीपत का। ये सिविल अस्पताल है जहां पर बिजली गुल हुई और उसके बाद इसका असर मरीजों पर पड़ा है। उनका जो इलाज होना है, देखरेख जो उनकी होनी होती है, उस सब पर इसका असर देखने को मिला। ये तस्वीरें भी अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये सोनीपत का सिविल अस्पताल है जहां पर बिजली गुल होने की वजह से जो मरीजों का इलाज है वो उस दौरान प्रभावित हुआ और इस दौरान मोबाइल फोन की लाइट से इलाज किया जा रहा है। और ये हरियाणा न्यूज पर हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये रात का समय नहीं है, ये दिन के उजाले की तस्वीरें हैं जब अस्पताल के भीतर अंधेरा नजर आ रहा है। लाइट वहां पर नहीं थी, बिजली गुल हो गई जिसकी वजह से मोबाइल फोन की टॉर्च से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, डॉक्टर हैं जो कि मरीज का इलाज कर रहे हैं। इस वक्त अंधेरा पूरे अस्पताल परिसर में है, लेकिन मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट से अब मरीज का इलाज किया जा रहा है और बिना बिजली मरीजों को बहुत हद तक परेशानी हो रही है। उनका इलाज करने में एक बड़ी जो मुश्किल है वो डॉक्टर्स के सामने हो रही है और ऐसे में किसी भी तरीके से अगर कोई घटना यहां पर होती है तो जवाबदेही आखिर किसकी होगी। और अब लाइट यहां पर नहीं है, बिजली की उपलब्धता नहीं है और सिविल अस्पताल में कई घंटों से बिजली गुल रही। मोबाइल फोन की टॉर्च से मरीजों का इलाज इस दौरान किया गया है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देश में जब ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और खास करके हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार यह आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर है और जो वैक्सीन है वो भी भरपूर मात्रा में है, लेकिन अस्पतालों के अंदर बिजली गुल हो रही है और बिजली गुल होने की वजह से अब मोबाइल फोन की टॉर्च से इलाज मरीजों का किया जा रहा है। तो ये कैसा सिस्टम है, ये कैसी व्यवस्था है और इसको लेकर के लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात अस्पताल परिसर के भीतर बने और अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से इसका असर मरीजों पर पड़ा। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर इसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि बड़ी मुश्किल है और मामूली सी चूक इस दौरान अगर हो जाए तो बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की बजाय अब यहां पर क्योंकि बिजली गुल नजर आती है, बिजली की व्यवस्था अगर अस्पतालों में अगर वहां से कई कई घंटे अगर बिजली गुल रहेगी तो कैसे मरीजों का इलाज इस दौरान किया जा सकेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिन का उजाला है, बाहर आपने देखा कि पूरी तरीके से दिन का उजाला है, लेकिन अस्पताल के भीतर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और यही अंधकार फिलहाल हेल्थ सिस्टम में भी नजर आ रहा है। और इस अंधकार को दूर करने के लिए, इस अंधेरे को दूर करने के लिए सरकारें क्या कदम उठाती हैं और
खास करके हरियाणा की सरकार इस पर क्या कोशिशें करती हैं और कम से कम अस्पतालों में बिजली की जो परेशानी फिलहाल देखने को मिल रही है, कम से कम ऐसी स्थिति ना बने आगे।